नमस्कार, कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में आपके साथ हाजिर हूं मैं फराज से। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है। कैबिनेट विस्तार चल रहा है योगी सरकार का। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं संगीता बिंद, पार्टी की पिछड़ी जाति की वो अच्छी नेता मानी जाती है। संगीता बिंद जो कि शपथ ले रही है इस वक्त। बता दें आपको कि 7 नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है योगी मंत्रिमंडल में, जिनमें से जितिन प्रसाद ले चुके हैं शपथ, और इसके साथ ही साथ छत्रपाल गंगवार भी शपथ ले चुके हैं, साथ ही साथ पलटू राम भी, और अब संगीता बिंद चौथे नंबर पर ये शपथ ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का। एक एक कर तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं। खबर यह है कि 1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। एक एक कर सभी पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लंबे वक्त से चल रही थी, लेकिन आज उन पर विराम लग गया है। जो नए नए लोग शामिल हो रहे हैं, अब वो तस्वीरें हम सीधी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शपथ ली जा रही है। संजय गौड़ जो कि अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, यानी योगी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को छोड़ा जाए। इसीलिए बड़े पैमाने पर पहले सोच विचार इस पर किया गया और आज आखिरकार शपथ ग्रहण यहां पर चल रहा है। ओबरा सीट से ये विधायक हैं, यानी हर जाति पर, हर समुदाय पर सरकार की पैनी नजर है, किसी को भी छिटकने देना नहीं चाहती है। संजीव कुमार गौड़ मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है। बता दें आपको कि दूसरा विस्तार 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले काफी तेजी के साथ बड़े पैमाने पर बीजेपी तैयारियां तो कर ही रही है। तमाम वो योजनाएं योगी सरकार की, बीजेपी सरकार की, जो जनता तक पहुंची वो तो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। कौन कौन से फायदे मिले वो जनता को बताया जा रहा है। लेकिन अब एक मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है बीजेपी का, चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है और उसमें हर जाति, हर समुदाय पर खास नजर रखी गई। किसी भी तरह से ओबीसी, दलित या कोई और सा तबका, उसे हाथ से जाने देना नहीं चाहती है सरकार, और इसीलिए उन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है जो अच्छी पैठ बनाते हैं अपने समुदाय में और अच्छा वोट बैंक हासिल भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक एक कर ये मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। छत्रपाल गंगवार ले चुके हैं, जितिन प्रसाद ले चुके हैं, दिनेश खटीक जो कि मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक हैं, 17वीं विधानसभा के वो सदस्य चुने गए थे और वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। एक एक कर शपथ का सिलसिला लगातार जारी है। 7 नए लोगों को शपथ दिलाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मेरठ के हस्तिनापुर से ये विधायक हैं और अच्छा खासा इनका अपने समुदाय में जो है वो दबदबा है। ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे वोट बैंक को ये अपने पाले में ले आएंगे। आज मंत्री बनने जा रहे हैं ये, बल्कि शपथ ही ले रहे हैं मंत्री पद की, और खटीक समाज का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। 2017 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर बसपा के उम्मीदवार को भारी शिकस्त दी थी और कहा यह भी जाता है कि हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर जिस पार्टी का कब्जा होता है, राज्य की सत्ता उसी के हाथों में जाती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये क्या कमाल कर पाते हैं। हालांकि बीजेपी ने इन पर दाव तो खेल दिया है। इस सीट का पुराना इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और गुर्जर वोट हैं। दिनेश खटीक को मंत्री बनाया गया है ताकि वो गुर्जर और उन वोट बैंक को अपने पाले में ला सके और शायद करने में कामयाब भी हो जाएं। शपथ ले चुके हैं दिनेश खटीक भी, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार लगातार चल रहा है। लखनऊ से सीधे राजभवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर कई मंत्री शपथ ले चुके हैं। अब अगले मंत्री शपथ लेने के लिए आए हैं, यानी धर्मवीर प्रजापति जो विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे हैं और आगरा के ये निवासी हैं, इनको शपथ दिलाई जा रही है। इनसे पहले संजीव कुमार उर्फ संजय गौड़ ले चुके हैं शपथ। दिनेश खटीक भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब धर्मवीर प्रजापति विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे हैं। बता दें आपको कि विधान परिषद के सदस्य के तौर पर 4 लोगों के नाम योगी सरकार ने दिए थे। उनमें से धर्मवीर प्रजापति का नाम शामिल था, जो आगरा के निवासी बताए जाते हैं और प्रदेश बीजेपी में कई अहम पद वो संभाल चुके हैं और अब विधान परिषद की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक एक कर जिस तरह से लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, उन्हें शपथ दिलाई जा रही है, तो अब इनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि 2022 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि हर तबके को पूरी तरह से लुभाया जाए और अपने पाले में लाया जाए। उसी की एक कोशिश कही जा सकती है।
पहले से काफी लंबे वक्त से कई बार ये हुआ कि अब होगा योगी कैबिनेट का विस्तार, अब होगा, लेकिन आज उस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। धनवीर प्रजापति प्रदेश बीजेपी में कई अहम पद संभाल चुके हैं, आगरा के निवासी हैं, इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और अब तस्वीरें देखिए, आशीर्वाद ले रहे हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो शपथ ले चुके हैं वो यहाँ पर हैं। राज्यपाल यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक कर तमाम लोगों को शपथ दिला दी गई है। छत्रपाल गंगवार ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इनका अभिनंदन करने के लिए, आप देखिए तस्वीरें, 7 नए लोगों को शामिल किया गया है। यानी योगी कैबिनेट के 7 मंत्री जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटीक, संजीव गोंड और धर्मवीर प्रजापति, इन लोगों को शपथ दिलाई गई है। अब इनके कंधों पर भी अपने अपने समुदाय को साधने की जिम्मेदारी दे दी गई है। सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर यहां पर उन्हें लाया गया है ताकि वो ब्राह्मणों को पूरी तरह से अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इससे पहले की बात करें तो कई बार इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं कि ब्राह्मण कुछ बीजेपी से नाराज है, तो ऐसे में उनकी नाराजगी दूर करने के लिए जितिन प्रसाद को यहां पर लेकर आया गया है और अब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा दलित की बात करें, ओबीसी की बात करें, हर वर्ग को, हर समुदाय को साधने की पूरी कोशिश की गई है। यानी 7 नए सिपह सलार योगी सरकार के जो कि आज शामिल हो गए हैं, उन्हें शपथ दिला दी गई है। अब देखना होगा कि आगे वो क्या कमाल कर पाएंगे। हालांकि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो जी जान से लगे रहते हैं मेहनत करने में और चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम छोटे से बड़े नेता की हम बात करें तो वो लगे रहते हैं चुनावी तैयारियों में, जनता के बीच जाते हैं, अपनी योजनाओं को पहुंचाते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि जनता बीजेपी से जुड़ी रहे। और अब जब कैबिनेट विस्तार हो गया है, 7 नए चेहरों को शामिल कर लिया गया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब और क्या ये लोग अच्छा कर पाएंगे और कितनी फतेह दिला पाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन कैपिटल टीवी पर हर बड़ी खबर देखने के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ने के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।